माय चैनल जस्ट फोकस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स। तो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स का मतलब बताना चाहती हूँ। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि अगर एक बिजनेस है, मान लीजिए अगर बिजनेस में किसी भी कारण पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस के, तो वो क्या कहलाएंगे, एक्सपेंडिचर्स। और किसी भी चीज़ के कारण अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रिसिप्ट्स। तो आइए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स, चौथा है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक कैपिटल वर्ड आया है और एक रेवेन्यू वर्ड्स आया है। मतलब ये जो एक्सपेंडिचर्स है और जो रिसिप्ट्स है, इसको हम लोगों ने दो टाइप में बांट दिया है, एक है कैपिटल और एक है रेवेन्यू। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए मान लीजिए कि हमारा एक टी शर्ट का बिजनेस है, ठीक है। तो जो ये हमारा टी शर्ट का बिजनेस है, दुकान, तो उसमें हमारा मेन एक्टिविटी क्या हो गया, दुकान का मीन्स बिजनेस का टी शर्ट बेचना। तो बिजनेस में पैसा किसी भी चीज़ के कारण जा सकता है या आ सकता है। तो जैसे देखिए टी शर्ट है, टी शर्ट बेच के जो पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मेन एक्टिविटीज है, मेन एक्टिविटीज से पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या होता है कि प्लांट एंड मशीनरी होती है, उसमें हम लोग सेल ऑफ फिक्स एसेट करते हैं, लैंड को बेचते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हम लोग बार बार तो करते नहीं हैं। तो इससे जो पैसा आता है बेच के, तो वो क्या कहलाया, वो कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाता है। अब जैसे देख लीजिए एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, पैसा भी किसी कारण जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक प्लांट एंड मशीनरी मतलब खरीदा बिजनेस के लिए, तो वो क्या होगा, उसके साथ जो खर्चे लगे, तो वो किस चीज़ के लिए खर्चे लगे, वो एसेट्स खरीदने में। तो ये क्या कहलाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हो गया, अब जो मान लें हम लोग ने वो कुछ जो एसेट्स खरीदे हैं, कुछ मशीन्स खरीदे हैं, वो सब सालों साल चलते हैं। तो बीच में जो इनके रिपेयर्स में, जो इनका मान लीजिए कोई एक पार्ट खराब हो गया, उसके रिपेयर्स में जो खर्चे लगते हैं बीच बीच में, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो वन बाय वन हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि क्या मतलब हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, these are those expenditures made by firm to acquire assets। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हो गए, वैसा एक्सपेंडिचर जो हम लोग बार बार नहीं करते हैं। तो वो जैसे क्या हो गया कि हम लोग मान लीजिए बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदने जा रहे हैं, तो ये क्या एसेट्स हम लोग बार बार खरीदते हैं बिजनेस के लिए, नहीं। जब ज़रूरत पड़ती है या वो पिछली एसेट जो मशीन्स थी वो सब चीज़ें खराब हो गई, तो हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हो गए, वैसा एक्सपेंडिचर जो हम लोग एसेट्स खरीदने में करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अब देखिए दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर्स मेड बाय फर्म और बिजनेस एंटिटीज टू मेंटेन देयर एवरीडे ऑपरेशंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हो गए, जो विद इन 1 ईयर होते हैं और हम लोग जिसको फ्रीक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब जो बार बार हम लोग एक्सपेंसेस होते रहते हैं। जैसे देखिए कि कोई एक मशीन्स है, उसमें उसके कुछ एक पार्ट में खराबी आ गई, तो क्या हो गया, उसको चलाने के लिए तो वो पार्ट ठीक करवानी पड़ती है। तो ये क्या हो गए, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग ये मशीन खरीदने में पैसे नहीं लगाए, उसके कुछ पार्ट्स को ठीक करवाने में पैसे लगाए, नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द मशीन इन ड्यू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई। तीसरा कैपिटल रिसिप्ट्स, दीज आर द इनकम जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अब देखिए एक बिजनेस है, वो कहाँ कहाँ से पैसा अपने पास ला सकता है। एक अगर वो लोन लिया तो उससे उसको पैसा मिलेगा,
दूसरा इन्वेस्ट किया तो उससे उसको पैसा आ सकता है, मशीन बेचा, कोई फिक्स्ड एसेट तो उससे उसको पैसा आएगा, लैंड बेचा तो उससे उसको पैसा आ सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हो गई, इस सब चीज़ से बेचने से करने से जो पैसा बिजनेस में आता है उसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। क्यों? क्योंकि ये हम लोग बार बार नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। चौथा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दीज आर द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हो गया, तो यहाँ पे एक वर्ड आया, देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया, जैसा मैंने अभी शुरू में एग्जांपल दिया था कि हमारा टी शर्ट का बिजनेस है, तो यहाँ कोर एक्टिविटीज मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या हो गया, टी शर्ट बेचना, टी शर्ट खरीदना, उसी से हमारा बिजनेस का पैसा आता है या पैसा जाता है, ये कोर एक्टिविटीज कहलाया। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसको कहते हैं कि जो भी पैसा बिजनेस में हमारे कोर एक्टिविटीज के कारण आता है उसको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जैसे ये टी शर्ट का जो बिजनेस है उसमें हम लोग टी शर्ट बेच के जो पैसा आएगा उसको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 4 चीजें देख ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो प्लीज़ गाइस लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस। थैंक यू।